नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय कला का परिचय भाग 1, जो कि कक्षा 11 की पुस्तक है, चित्रकला विषय की। और ऐसे में हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, हमें क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है जिसे हमें कवर करना है। यह एनसीईआरटी की भी पुस्तक है और साथ ही राजस्थान बोर्ड की भी यही पुस्तक है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमारे सामने जो बात आती है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण अध्याय प्रागैतिहासिक शैलचित्र। प्रागैतिहासिक शैलचित्र का अर्थ है प्रागैतिहास का अर्थ होता है पुराना इतिहास, और शैलचित्र का अर्थ होता है शिलाओं पर बने हुए चित्र। प्रागैतिहासिक समय में शिलाओं पर बने चित्रों का अध्ययन प्रागैतिहासिक शैलचित्र के अंतर्गत किया जाता है। इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो जो आपका एक और सामने तथ्य आता है वह है सिंधु घाटी की कलाएं। अब सिंधु घाटी की कलाएं के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी की कलाएं जो हैं, अब सिंधु घाटी की कलाएं मूलतः सिंधु नदी के किनारे पनपी हुई कला शैली है। और इसके अतिरिक्त सिंधु नदी के किनारे जो मूलतः जिन शैलियों का विकास हुआ था, उन्हीं शैलियों को हम सिंधु घाटी कला के अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि। तो इसके अतिरिक्त एक और स्थल प्रमुख तौर पे सामने आता है, मौर्यकालीन कला के स्थल। मौर्यकालीन कला, चंद्रगुप्त मौर्य को हम अच्छे से जानते हैं, और इसी समय में एक मौर्य वंश नाम से वंश की स्थापना होती है, और उसके बाद क्रमशः उसी वंश के अन्य शासकों ने जो भी कला का निर्माण कराया, स्थापत्य का निर्माण कराया, मूर्तियों का निर्माण कराया, चित्रों का निर्माण कराया, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्ति। इसका अर्थ है कि भारतीय कला में, स्थापत्य में, वास्तु में मौर्योत्तर, मौर्य के बाद की, मतलब मौर्य वंश समाप्त हो चुका था, उसके बाद की जो प्रवृत्ति विकसित हुई उसे हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। और इसके अलावा है परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं। अब परवर्ती क्या है? परवर्ती का अर्थ होता है बाद की, पर्यायवाची है परवर्ती, बाद के पर्यायवाची है, और बाद की भित्ति चित्रण परंपराएं, अर्थात कि जो हमने चौथा अध्याय पढ़ा मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, उसके बाद की जो भित्ति चित्रण परंपराएं हैं उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब इसके आगे यदि हम देखें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चैप्टर हमारे यहाँ पर है जिसे हमें पढ़ना है, जैसे मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। अब मंदिर स्थापत्य कला और मूर्तिकला क्या है? तो मंदिर तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, तो ये जो भवन निर्माण की कला है उसे ही वास्तुकला कहते हैं। तो मंदिर की जो स्थापत्य कला है, मंदिर की वास्तुकला है, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे, और साथ में ही मूर्तिकला का अध्ययन भी यहाँ पर करेंगे, या कैसी मूर्तियाँ बनी है, क्या हुआ था, इस तरीके का अध्ययन। इसके अलावा भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, मतलब कि कांस्य धातु से बनी हुई भारतीय प्रतिमाएं, कैसे कांस्य ढलाई की तकनीक विकसित हुई, किस प्रकार हमारे यहाँ पर कार्य होता है, इस सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अतिरिक्त एक है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। अब ये क्या है? तो इंडो इस्लामिक मतलब भारत में इस्लामिक वास्तुकला का जो विकास हुआ, इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहलाई, और इसके बारे में ही हम इस अध्याय के अंतर्गत देखेंगे। और सबसे अंत में है शब्दावली। अब ये शब्दावली क्या है? तो शब्दावली का अर्थ है, हम अभी तक के जो अध्याय पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जो भी शब्दावली काम में ली गई है, जो भी शब्द काम में आए हैं, उन सभी का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। इस प्रकार भारतीय चित्रकला का परिचय में हम काफ़ी कुछ ऐसी बातें जान जाते हैं जो
भारतीय कला को पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है, कला और संस्कृति को पढ़ने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भारतीय इतिहास को जानने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम हमेशा इस वहम में जीते हैं कि इतिहास अलग है और कला अलग है, लेकिन हम जब भी कला के इतिहास की बात करते हैं तो इसके साथ साथ ये देखना चाहिए कि कला का यदि इतिहास है तो इतिहास का अस्तित्व भी कला से ही है। जब हम विभिन्न मूर्तियाँ, स्तंभ, भवन, दुर्ग, महल, मंदिर, शिलालेख आदि सभी का अध्ययन करते हैं, इन सभी को देखते हैं, इसके अलावा मुद्राएं और पोथी लिखी हुई है, इन सभी को देखते हैं, तो इसी से हम इतिहास का पता लगाते हैं। और इसीलिए यदि हम कला का अध्ययन करते हैं तब भी इतिहास सीख जाते हैं, और इतिहास को पढ़ने के लिए भी ये कला के बारे में अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको इससे बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। हम इन चैप्टर्स को अब क्रम से आगे पढ़ेंगे।